दोस्तों, दम घुटता हुआ जमुना जी का जल। जी हाँ, मैं हूँ तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। इस समय हम प्रयागराज जिले में कीडगंज के पास में जो यमुना बैंक रोड है उसके नीचे बोट क्लब के पास में स्थित है, जहाँ से आप छायाकार महोदय संगम का एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं तथा नए यमुना ब्रिज का दीदार भी आप कर सकते हैं। और इस जमुना जी का जल का जो स्तर है, उसकी क्वालिटी है, आज वह दम घुट रहा है। आइए हमारे छायाकार महोदय दिखाइए किस प्रकार से यह कचरा इस यमुना जी के जल को वह दूभर कर रहा है, उसकी क्वालिटी को वह डाउन कर रहा है। आप इसको दिखाते आइए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार कचरे का आलम कंटिन्यू रहा और है तो ऐसे तौर पर वह पूरे जीवन को, जो मानव समाज है, उसको प्रभावित करेगा। था साथ ही साथ ये केवल मानव के जीवन को ही नहीं बल्कि स्थलीय पौधे जिनकी जड़ें पानी को अवशोषित करती हैं और अपना जीवन यापन करती हैं और समाज को पोषित करती हैं, साथ ही साथ उनके जीवन को प्रभावित करेगा। तथा जलीय जीव, जो अन्य प्रकार के जलीय जीव हों, जो जलीय पौधे हैं, उनके जीवन को भी वह तार तार कर रहा है। और आज यह कचरा का जो स्तर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, हमारे महोदय इस कचरे के आलम को आप दिखाते आइए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि यह आज केवल इस पानी का जो स्तर इतना गिर गया है, जो खराब है, ऐसे तौर पर अगर यह कृषि कार्यों में भी सिंचाई की जाती है तो निश्चित रूप से वहाँ के पौधों को प्रभावित करेगा और वह अंततः खाद्य श्रृंखला के जरिए मानव समाज में वह जा करके उनको भी कहीं न कहीं दूषित करेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसे तौर पर अगर आप और भी इसमें आकलन करेंगे तो इस पानी का अगर कहीं पर लगातार उपयोग हो रहा है तो वह भूमि, अगर गंदा पानी इस प्रकार से है तो उस भूमि की क्वालिटी को भी वह डाउन करेगा और वह अंततः ऊसर में तब्दील हो सकती है। ऐसे तौर पर आप, हमारा मकसद इस गंदगी को दिखाना है ताकि आप भी समझें। और सरकार सिर्फ कागजी दावे के आधार पर काम कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसे तौर पर जबकि तमाम प्रकार के दावे सरकार इस यमुना जी के स्वच्छ जल को बता रही है और उसको निर्मल करने का प्रयास का दावा करती है, लेकिन हकीकत में आप इस प्रकार के आप विचारों को, इस दृश्य को आप देख सकते हैं तो आपके अंदर भी तमाम प्रकार के विचार उमड़ पड़ेंगे। और ऐसे संदर्भ में हम आपको कई चीज़ें दिखाना चाहते हैं। इसी प्रकार का आलम ये नए यमुना ब्रिज से, बोट क्लब और पुराने यमुना जो ब्रिज है वहाँ तक इस प्रकार कचरा का आलम आपको देखने को मिलता रहेगा। आइए अगर हम आपको और दिखाते हैं, इस पर तमाम प्रकार के अधिकारी महोदय भी इस महाकुंभ के दौरान यहाँ पर गंगा स्नान करने आए हुए थे, उनकी भी निगाह पड़ी होगी, लेकिन क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से अगर मुख मोड़ लेंगे तो ऐसे तौर पर समाज की जो आशा है वह निराशा में बदल जाएगी। और अधिकारी महोदय का साथ ही साथ सरकार के बीच अगर सफाई के कार्यक्रम को लेकर के खींचातानी अगर कार्यक्रम चलता रहा तो कैसे इस जमुना जी के जल में निर्मलता की धार प्रकट होगी, यह एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। और ऐसे तौर पर हम आपको और दिखाना चाहते हैं। ये देखिए, यह पूरा इनका कचरे का जो आलम है इतना फैल चुका है कि इसमें इतनी अशुद्धता आ गई है कि जो इसमें जीव हैं, चाहे वो छोटे जीव हों, चाहे स्थलीय जीव हों, चाहे जलीय जीव हों, वो तमाम प्रकार के जीव को वह कहीं न कहीं उनके स्तर को प्रभावित कर रही है। और यह देखिए, इनका जो जल का जो स्तर है, इधर देखिए हमारे छायाकार महोदय, आप दिखाते आइए। देखिए कचरा है, इस प्रकार कचरा आपको देखने को मिल रहा है। देखिए इस प्रकार कचरा है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देखिए और आप आकलन करके बताइए, कमेंट बताइए कि क्या इस प्रकार की अगर अव्यवस्था फैली रहेगी तो यह मानव समाज पर और आस्थावान लोगों पर एक गहरी चोट कर रहा है। ऐसे संदर्भ में सरकार से निवेदन है और आप लोगों से निवेदन भी है और जितने भी सरकारी सहयोग करने वाली संस्थाएं हैं कि इसमें अपने विचारों को आगे बढ़ाएं ताकि इस
माँ यमुना जी के जल में गुणवत्ता में सुधार हो सके और समाज को वह पोषित कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय द्वार प्रहरी को हमेशा देखते रहिए। सजग बनिए। जय हिंद, जय भारत।